क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु जी के हाथों में जो शंख सुशोभित है उसके पीछे के रहस्य के बारे में? और यह शंख द्वापर युग में भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से छठा रत्न पांचजन्य शंख था। पांचजन्य शंख का नाद 1000 शेरों की गर्जना के बराबर था और ये शंख भगवान श्री विष्णु जी के हाथों में सुशोभित होता है। एक समय की बात है जब यह पांचजन्य शंख एक दुष्ट राक्षस ने वैकुंठ धाम से चुरा लिया और उसे समुद्र के अंदर छुपा दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहे थे, जहां उन्होंने वेद, पुराण तथा उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त किया। और जब शिक्षा पूर्ण हुई तब उन्होंने गुरुदेव से दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। महर्षि संदीपनी को ज्ञात था कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र पुनर्दत्त, जिसकी समुद्र में डूब जाने से मृत्यु हो चुकी थी, उस पुत्र को लौटाने की दक्षिणा मांगी। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण बलराम सहित समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देवता से गुरु पुत्र को लौटाने की प्रार्थना की, किंतु समुद्र देव से कोई उत्तर नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर संपूर्ण समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी और इस भय से सागर देवता प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बताया कि महर्षि का पुत्र सागर में नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने आशंका उत्पन्न की कि सागर तल में एक असुर रहता है जिसका नाम पंचजन है। पंचजन शंखासुर नाम से प्रसिद्ध था और वह मनुष्य को अपना भोजन बनाकर खा लेता था। सागर देव ने कहा, हो सकता है कि उसी ने गुरु पुत्र को अपना निवाला बना लिया। यह सुन कृष्ण और बलराम सागर के तल में उतर गए और शंखासुर की खोज की। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने उससे गुरु पुत्र के विषय में पूछा, किंतु उसने बताने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने समुद्र में शंख में रहने वाले पांचजन्य शंखासुर से पुनर्दत्त को वापस लौटाने को कहा, लेकिन शंखासुर कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब शंखासुर ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया और युद्ध में श्री कृष्ण से हार कर शंखासुर ने बताया कि पुनर्दत्त की आत्मा यमलोक में है। श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसके मरने पर श्री कृष्ण ने उसका पेट चीर दिया, किंतु उन्हें वहां कोई बालक नहीं मिला। श्री कृष्ण ने शंखासुर के वध के बाद शंख अपने पास रख लिया और यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचकर यमदूतों द्वारा उन्हें रोका गया तो कृष्ण ने शंखनाद किया। वह शंखनाद इतना भयानक था कि संपूर्ण यमलोक कंपित हो गया। तब यमराज उनके सामने उपस्थित हुए और प्रभु की आज्ञा मानकर यमराज ने पुनर्दत्त की आत्मा को वापस धरती लोक पर गुरु संदीपनी के पास जाने का आदेश दिया। गुरु पुत्र पुनर्दत्त तथा उस शंख को लेकर श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम पहुंचे और उन्हें भेंट दी। अपने पुत्र को पाकर गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस शंख को देखकर कहा कि ये पवित्र पांचजन्य शंख है और उसे श्री कृष्ण को ही भेंट कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण को उनका शंख पांचजन्य प्राप्त हुआ। महाभारत के समय श्री कृष्ण पांचजन्य शंखनाद से ही पांडवों में उत्साह बढ़ाते थे और श्री कृष्ण के इस शंखनाद से पांडवों में नई ऊर्जा का संचार होता था, जबकि कौरव सेना भयभीत हो जाती थी। मान्यताओं के अनुसार
श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।